एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? आ रही है? चलो पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। हम्म। गुड इवनिंग, यस आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो लास्ट का टॉपिक बता दो। हम्म। ओह, आपको बहुत मिस किया, थैंक यू। मेंडलीफ तक हो गया था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल चलेगा। ओके। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आएगा, ड्रॉबैक भी हो गए थे। मोजले। कौन आएगा? मोजले। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, देखो आप। मोजले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना। उसने अंडर रूट न्यू और जेड के बीच में एक ग्राफ बनाया। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जल्दी बताओ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये क्या है आपका? जेड। ये क्या होता है, जल्दी बताओ? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? जेड, एटॉमिक नंबर। अगर आप ध्यान से देखो, स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है यार, क्या कर रहे हैं? दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, देखो। थैंक यू आदित्य। ड्रॉबैक नहीं हुआ था सर, अरे यार ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले कॉपी चेक करो, एक बच्चा बोल रहा है ड्रॉबैक नहीं हुआ था, क्या आज हम मोजले पढ़ाएंगे? ड्रॉबैक नहीं हुआ था ऐसा बोल रहा है। क्या हम मोजले पढ़ा रहे हैं, जल्दी बताओ। ये न्यू बोलते हैं इसको, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपर्टी होती है एटम की। फ्रीक्वेंसी, हाँ, ये एक प्रॉपर्टी होती है। यार कोई ड्रॉबैक हो गया था, कोई बोल रहा है ड्रॉबैक नहीं हुआ था। डीमेरिट्स हो गई थी बस, ठीक है अब कंफर्म। हाँ, तो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है इसने जब ग्राफ बनाया तो ये इसमें ऐसा आया। लेकिन जब यही ग्राफ उसने बनाया इसमें, किसमें? एटॉमिक वेट में। तो ये जो ग्राफ था वो ऐसा आया। अब बताओ, ये वाला ज्यादा सही है या ये वाला ज्यादा सही है? ये ग्राफ ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है? ड्रॉबैक हो गए थे बेटा। मुझे याद आ रहा है, मैं बोल कर गया था कि लुइस उसने जगह नहीं दी थी, उसने इनको जगह नहीं दी थी, ये सारी बातें मैं बता के गया था। ड्रॉबैक हो गया था, आप देखना है ना हरिओम। अगर नहीं हुआ तो अगली बार वापस से पूछ लेना और फिर पढ़ा देंगे अपन दोबारा, ठीक है? ये वाला सही है, ये वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं आ रहा। तो उसने क्या रिलेशन दिया कि यार ये न्यू है ना, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, इसका मतलब समझे आप? एटॉमिक नंबर। क्या बोला उसने? एटॉमिक नंबर जो है, वो एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनिए, एटॉमिक नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है न्यू के यानी कि प्रॉपर्टीज के। तो इसका मतलब उसने एक नया पीरियोडिक लॉ दिया। जल्दी बोलो, नया पीरियोडिक लॉ दिया।
नो, नया पीरियोडिक लॉ क्या था कि एलिमेंट जो होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, क्या बोला जल्दी बताओ, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगी किसके, एटॉमिक नंबर के। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ, न्यू पीरियोडिक लॉ, तो क्या होंगे, क्या बोलेंगे बताओ, कि जल्दी बताओ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द periodic function of their atomic number. Periodic function of, बोलो, their atomic number। यानी कि इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो क्या था बताओ, वो ये था कि आज के बाद यानी मोजले जब से आ गया तब से लेकर अब तक सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई मेरे दोस्त, वो ये कि अब जो एलिमेंट होंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोलो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, एटॉमिक नंबर पे। पिछले जो लेट आए हैं उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया, सब लोग दोबारा से रिपीट करते हैं वापस से, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो ध्यान से देखो। क्या बोला जल्दी बताओ, जिन्होंने भी कराया वो ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखोगे जल्दी बताओ। कि हम पढ़ रहे थे मोजले पीरियोडिक टेबल, और मोजले पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा कि जो मोजले था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या करा, एक ये फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया। फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, क्या होती है सब आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना समझ में आगे की प्रॉपर्टी होती है। उसने जेड के साथ यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ एक रिलेशन देखा तो डायरेक्ट यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब वही ग्राफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के साथ या एटॉमिक मास के साथ करा तो उसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देखो ग्राफ ऐसा सही नहीं आ रहा ना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए इसमें। ये ग्राफ ऐसे आ रहा देखो, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि डायरेक्टली मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि किस पर डिपेंड कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो नंबर पे। तो उसने नया पीरियोडिक फंक्शन दिया, और उसने पीरियोडिक फंक्शन में क्या बोला कि आज के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगी। अब एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगी तो अब देखो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से कैसे डिसाइड होती है, देखना जरा यहाँ। अगर आपको पीरियोडिक टेबल हमने बनाना सीखी थी याद है,
आपको क्या बोला गया था, एटॉमिक नंबर पे बनी है ये, तो देखो ये सबसे पहले यहां से यहां तक ध्यान से देखना, इधर एस ब्लॉक, ठीक है। यहां से अगर हम यहां तक देखते हैं तो ये क्या है, डी ब्लॉक। यहां से यहां तक देखते हैं तो ये क्या है, पी ब्लॉक। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर से बनी है, एटॉमिक नंबर पे बनी है, तो इसका मतलब सीधा जाएगी एटॉमिक नंबर तक, हाँ या ना, बोलो। एटॉमिक नंबर तक है तो सीधा जाएगी, कैसे, ये 1 3, ये 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10, यहां से चले 11 12, यहां से आएगा 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ आएंगे तो 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यहाँ से चलेंगे तो 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 और 54 55 56 57। अब यहां से 58 नहीं आएगा, यही आईटी है बेटा, आप समझ रहे हो। अब यहां पे 58 नहीं आएगा, अरे यहां पर क्या आएगा, 57। ये 57 के बाद अब क्या आएगा, 72 73 74 75 76 78 79 है, क्या हो गया ये? 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 86 हो गया ना, 87 88 89। अब यहां से 90 नहीं आएगा, 104। अब ये क्यों आया बताओ, आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि यहां से जब हम जाएंगे तो सीरियम 58 से लुटीशियम 71, और यहां से जब हम जाते हैं तो थोरियम, क्या बोला मैंने, थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक ठीक है, इसको कहा जाता था, याद है, 4F सीरीज, इसको कहा जाता था 5F सीरीज, और इस पूरे को मिला के कहा जाता था एफ ब्लॉक। तो ये 71 के बाद चालू होगा, तो ये एटॉमिक नंबर पे बनी हुई पीरियोडिक टेबल थी, ये हमारी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है, जिसे हमें याद रखना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज, एंड दिस इज पीरियोडिक टेबल, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए ठीक है, क्लियर। ये प्रिंस हम सिखाएंगे कि F57 किस में आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन ये सब अभी पढ़ेंगे हम, प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड दिस थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर करना है कि आपने ये याद कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर ये याद कर लिया तो बहुत सारे डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी कंसीडर क्यों किया, वेवलेंथ क्यों नहीं, क्षितिज ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये उसको उस समय जो मिला या जैसा उसने सोचा उसके हिसाब से उसने काम किया, तो हम ये नहीं कह सकते
जैसे आप मान लो घर से निकले क्षितिज, आपने ऑटो पकड़ा, अब हम कहें आपने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लिया, आपने बस क्यों नहीं लिया, आप साइकिल से क्यों नहीं आए, आप पैदल क्यों नहीं आए? तो जो उस समय अवेलेबल था आपने उसका इस्तेमाल किया, आप यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इनके नाम क्या थे, याद करो। मेंडलीफ में इसको क्या कहा गया था, फर्स्ट ए, इसको क्या कहा था, सेकंड, इसको क्या कहा गया था बताओ, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये क्या था, फिफ्थ बी, ये क्या था, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, इन तीनों को मिला के क्या कहा गया था, एट्थ। फिर ये क्या आया, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर ये क्या आएगा सेकंड बी के बाद, याद है, थर्ड ए, ये आएगा फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये जीरो ग्रुप। क्लियर? ये मेंडलीफ वाला था। ठीक है, आया ना? ये हिस्ट्री जरूरी है क्या बेटा? आप 11th क्लास में हो तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपके पास 2 साल हैं। अगर आप 2 साल तक ये नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब मजेदार बात सुनना, आप लोग पूरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि ये के यू लिखा हुआ है और यहाँ आर एफ लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसका इतिहास बताता हूँ कि पहले सोवियत संघ होता था और अमेरिका होता था। तो सोवियत संघ और अमेरिका, ध्यान से सुनना, ये अलग नाम देते थे, ये अलग नाम देते थे। तो इस एलिमेंट की खोज, 104 वाला जो एलिमेंट है इसकी खोज सेम टाइम पर सोवियत संघ ने भी की और सेम टाइम पर अमेरिका ने भी की। तो अब इन्होंने नाम दे दिया अपना के यू, कुचरोवियम, जो कि सोवियत संघ का नाम था, और ये इन्होंने नाम दे दिया इसका रदरफोर्डियम। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि यार इस तरह से अगर दो दो नाम हो गए तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दो दो नाम हो गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईयूपीएससी ने एक रूल निकाला। वो रूल क्या था कि 100 के बाद, ठीक है, 100 के बाद जो भी आएंगे उनका आईयूपीएससी नाम दिया जाएगा। 100 के बाद जो भी आएंगे उनका आईयूपीएससी नाम दिया जाएगा। और आईयूपीएससी नाम देने के लिए कुछ रूल बना दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जब नाम दिए गए तो इनसे रूल समझना वापस से, उन्होंने ये नाम बोला कि 100 के बाद जो एलिमेंट खोजेंगे सबसे पहले आप उसका आईयूपीएससी नाम दे के रख दो टेबल में चुपचाप। फर्स्ट रूल समझ में आ गया, 100 के बाद नाम दे के रख दो। उसके बाद जब आप आईयूपीएससी नाम दे दोगे तो उसके बाद आप अपने कंट्री, पहला अपने स्टेट और अपने साइंटिस्ट के नाम पर उस एलिमेंट को नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो सेम टाइम पे खोज लिया तो दो नाम आ गए, तो अलग अलग नाम आने के बाद ध्यान से सुनना, स्टेट, कंट्री और साइंटिस्ट, क्योंकि इसके अलावा नहीं, नहीं तो ऐसा ऐसा होगा कि तो कोई भी कुछ भी बोल देगा और कोई कुछ भी बोल देगा, तो क्या यही चलता रहेगा? हाँ, किसी ने कंट्री ने रख दिया चाउमीन के नाम पर, किसी ने मोमोज के नाम पर रख दिया, कोई कुकीज कह रहा है, कोई बिस्कुट कह रहा है, ये चलेगा क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले आईयूपीएससी नाम लिखो आप। आईयूपीएससी नाम लिखने के बाद आपने रख दिया चुपचाप। अब आप तीन तीन तरह से नाम दे सकते हैं, या तो कंट्री, स्टेट या साइंटिस्ट। नाम आ गया, दो नाम अगर सेम टाइम पर आ गए तो आईयूपीएससी की मीटिंग होगी मेंबर्स की। आईयूपीएससी के मेंबर्स की मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद सारे मेंबर्स बैठेंगे उस मीटिंग में और उसमें वोटिंग होगी। तो जब वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो नाम पीरियोडिक टेबल में आएगा।
तो बाद में क्या हुआ कि ये जो कुचरोवियम था, इस कुचरोवियम को और रदरफोर्डियम में से वोटिंग हुई, तो आईयूपीएसी ने वोटिंग में नाम सबसे ज्यादा वोट मिले रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड साइंटिस्ट है केमिस्ट्री का, लोग जानते भी थे, समझ रहे हो, तो जान गए उसको, और इसको नाम मिल गया रदरफोर्डियम। तो अपनी जो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे, आप उस पीरियोडिक टेबल में कुचरोवियम नहीं मिलेगा आपको, आपको आरएफ मिलेगा, रदरफोर्डियम। समझ रहे हो? अब नाम कैसे बनाया जाए? तो जैसे 101 है, नाम बनाने का तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने तरीका बताया कि यार जो भी पहले लिखा हो, जैसे 1 है तो 1 है तो अन लिख दो, फिर 0 है तो नील लिख दो, फिर आपके नील के बाद वापस बनाया तो अन लिख दो, और फिर ये ईएम, पीछे क्या लगा दो, ईएम। तो इसका मतलब क्या आया, अन नील नियम। और शॉर्ट में अगर लगाना हो तो फिर यू, 0 था तो उसका क्या आएगा, और यू। ये इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा ऐसे 101 का। तो अगर 104 का पूछूं तो क्या बना, अन नील क्वाडियम। शॉर्ट में बनाए तो अन नील क्यू, यानी UNQ। दिस इज 104। ऐसे करके आपको नाम बनाने हैं। हाँ या ना? बोलो। आई होप आप कर लेंगे। सिंपल है कि नहीं है? तो आपको डाउट क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स का वही रूल से आया। इसके बाद जैसे आपने H हेनियम था पहले, फिर इसका नाम अभी आपका चेंज होगा, फिर मेंडलियम, फिर सी बोर्गियम, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे करते करते 112 तक खोज लिया गया। कहां तक खोज लिया गया? अब भाई साहब 2016 की बात है। 2016 के अंदर में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा पढ़ा के आया, फोड़ देंगे फाड़ देंगे, 112 एलिमेंट होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन पढ़ाया उसी रात को 12 बजे, 31 दिसंबर को पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है। 31 दिसंबर को पढ़ा के मैं निकला सुबह की क्लास में, रात को 12 बजे डिस्कवरी। कौन से एलिमेंट की? 113वां एलिमेंट। 113 एलिमेंट, समझ रहे हो आप? 113वां एलिमेंट जो होगा उसका, हाँ, खोज हुआ। और खोज करता कौन था? जापान का साइंटिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट खोजा गया एशिया के अंदर, और उस साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम रखा गया नाहोइयम। ठीक है? और वो जापानी साइंटिस्ट, यानी कि फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट को जगह मिली 113वें एलिमेंट के अंदर। समझ रहे हो? क्या बोला? 113 एलिमेंट। अब बाद में धीरे धीरे और डिस्कवरी होती गई और 118 तक कंप्लीट हो गया सब कुछ। कहां तक कंप्लीट हुआ? 118 तक। हाँ या ना? समझ रहे हो? तो अब आपका होमवर्क क्या होगा? एनसीईआरटी खोल के आप सारे एलिमेंट याद करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट थे। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ या ना? बोलो। हाँ या ना? पक्का प्रॉमिस? एनसीईआरटी पेज नंबर प्लीज। चलिए हम एनसीईआरटी खोल के दिखा देते हैं आपको। कहाँ जाएं भाई? टीवी, गूगल। हाय गूगल, खुल जा बाबू। टाइप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 11th पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पता नहीं कहाँ खुल गया बे, इतना सारा खुल जाता है। एनसीईआरटी ऑफिशियल।
हम्म, ये रहा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी खुल जाएगी। जिसके पास नहीं है वो देख लेना। अब देखना, ये जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले अपन ने डोबिनियर पढ़ा था, ये रहा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपके एटॉमिक वेट थे, इनके ट्रायड थे ये। फिर ये एलिमेंट था, ऑक्टेट पढ़ा था अपन ने, देखो आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़े ना जाके। फिर ये पीरियोडिक टेबल आई थी, ये देखो आप, मेंडलीफ की। ये पीरियोडिक टेबल होती है मेंडलीफ की, दिखी? ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो ये आपके मेंडलीफ थे, दिमित्री। ठीक है, इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, ये हैं साइंटिस्ट मेंडलीफ, दिखाई दे रहे होंगे मेंडलीफ भैया, कितने सुंदर लग रहे हैं। दिखे? अब मेंडलीफ के बाद देखो आप क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मैंने बताया कि वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीफ डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट लेट नो नथिंग अबाउट। ये रहा, chemists knew nothing about the internal structure of the atom. However, the being of the 20th century witnessed profound developments of in the theories about the subatomic particles in 1913। ये देखो, English physicist Henry Moseley observed that regularities in the characteristics of the X-ray spectra of the element। ये आ गया, plot a graph लिखा हुआ आया ना? अब इधर देखो, तो ये लिखा हुआ देखो, अंडर रूट न्यू, याद है? न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, जेड आ गया देखो। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज देयर चेंज। ठीक है, अब देखो अगला। अरे कहाँ गया? हम्म, ये रही वो पीरियोडिक टेबल, देखो आप। अब इस पीरियोडिक टेबल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपकी एनसीईआरटी की है पीरियोडिक टेबल, ध्यान सुनना। इसमें आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा था जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की होगी और आप कभी नोटिस करेंगे भी नहीं। यार थोड़ी थोड़ी हो जाए भाई, प्लीज प्लीज। हम्म, और वो ये कि एफ ब्लॉक इसके अंदर देख सकते हो आप, कहाँ है? क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये नीचे एफ ब्लॉक पड़ा हुआ। अब नोटिस करना आप, जो मैं बताना चाह रहा था, अब वो यहां पे देखोगे आप तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये फर्स्ट है सेकंड है सही है, लेकिन यहां देखोगे तो थर्ड ए लिखा हुआ है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ये एट्थ ग्रुप रहा।
अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो समझ में आया कुछ? ये थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेंडलीव ये जो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में है, इसमें आपको वही याद रखना है कि, बोलो, वही याद रखना है जो मैंने बताया कि ये थर्ड ए लिखा हुआ है, तो ये सोवियत संघ का क्लासिफिकेशन था उस समय। किसका था? सोवियत संघ का। और ये आपका, अभी हम अमेरिकन पढ़ते हैं, तो ये प्रिंटिंग वहां की है, लेकिन सवाल आपका वही आएगा जो मैंने सिखाया, तो आपको गलती नहीं करनी है। समझ गए बात को? ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये आपको बहुत बड़ा डाउट आएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक डाउट आएगा कि सर आपने तो लिखा है बी, इधर लिखा हुआ ए, तो ये क्या चक्कर है? इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास तक ये नहीं बताई थी बात। क्या? कि अगर मैं पहले बोल देता तो कंफ्यूज हो जाते। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये क्लासिफिकेशन सोवियत संघ वाला, हमारे अमेरिकन है तो हमें वही पढ़ना है। यहां पर बी है तो बी ही पढ़ना है। तो आप ये नहीं कहोगे एनसीईआरटी में गलत लिखा है। आप समझ रहे हो? गलत नहीं है, बट आप करेक्शन कर सकते हो चाहो तो। क्या हमें जो याद रखनी है वो मैंने बताई, वो याद रखनी है, वरना आपका गलत हो जाएगा आईआईटी में। क्लियर? यहां तक समझ में आया सब कुछ? अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, ये देखो सोवियत साइंटिस्ट लिखा हुआ, लिखा हुआ सोवियत साइंटिस्ट देखो। claimed credit for the discovery of element 104. The Americans named Rutherfordium, whereas Soviets named it, ये रहा कुर्चोवियम। कलर चेंज करते हैं अपन, ध्यान से पढ़ो इसको। अरे ये जो मैं आपको बता, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स द आईयूपीएससी हैज मेड recommendation that until a new elements discovery is provided its name is officially recognized, a systematic nomenclature would be derived directly from the atomic number to the element using the numerical roots for the 0 to number 1 to 9 are the put together in the two digit which make up to the atomic number em. क्या जोड़ेंगे आप? em added to the end. The IUPAC name for the element was Z100 are shown in this. ये रे वो नाम। 109 का नाम बच्चा बार बार पूछ रहा था कि साहब 109 का नाम बता दो। ये रहा भाई 109 का नाम, देख। एक बच्चा बार बार कह रहा है 109 का नाम बता दो, 109 का नाम बता दो। ठीक है, 109 का नाम भी आ गया। ये रहा। कैसे बनाने हैं समझ में आया? इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो जा करके। क्या बोला मैंने? आप पढ़ते ही नहीं हो जा करके। दिख रहे हैं? ये आपको पढ़ना है अब। आपको मैंने जो रूल बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हम्म। ये देखो, अब रूल समझ में आया नहीं आया? कि ये रहा, जीरो है, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। हाँ है ना? क्लियर दोस्तों? आई रिक्वेस्ट कि आप सब देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, और आपको याद होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आप मिस कर देंगे सब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी वो समझ में आया जिसने आपने इतना परेशान किया हुआ था मुझे, रदरफोर्डियम, कुचरोवियम, सर 104 तो ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है 118 तक खोज लिए गए हैं। ठीक है ना? ये इनके नाम भी आगे देखो अब आप। तो इस तरह से पहले आईयूपीएसी नाम दिए जाते हैं, इनके सबके नाम बनाओ चलो, और फिर उनके नाम दे दिए गए साइंटिस्टों के नाम पर। ठीक है? हाँ या ना? 105 में देखो डीबी लिखा हुआ, समझ गए? हाँ या ना? 105 का नाम है डीबी, दिख गया?
दिखाई दे रहा है? ये देखो आप, और इनके सिंबल भी हैं। ये आपका सी बोर्गियम, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसने खोजे थे ये सारे। अब यहां पर देखो आप, अभी 118 का नाम आपको पता होना चाहिए, अन ऑक्टियम, UUO, लेकिन इसने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो गया है। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है ओनेजियम, OG। 113 का भी नहीं लिखा होगा इसने, नाहोयम, NH। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब आ चुके, खोजे जा चुके हैं। 113 नहीं खोजा गया था उस समय तक, तो फर्स्ट साइंटिस्ट उस समय नहीं खोजा गया था, इसलिए छोड़ दिया ना इन्होंने। हाँ या ना? पक्का? हाँ, याद करो जल्दी, जल्दी 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 फटाफट से अब। हो गया? ये एक जापानी साइंटिस्ट था, फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें। क्लियर? नाइहोनियम साइंटिस्ट, हाँ 100। हाँ, ये याद करना है, 113 का IIT JEE एडवांस में आएंगे सवाल ऐसे, ये सब IT एडवांस में आएंगे। हो गया? 118, इसका सिंबल याद रहेगा, नोबल गैस है ये। हाँ, ये कौन सा होगा? ऑर्गेनिजन। ये 118 का होगा, ऑर्गेनिजन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आते हैं इसलिए स्टार लगा हुआ है इसके। अब नई वाली जो आप देखोगे ना NCERT, तो उसमें सारा आ जाएगा। क्लियर? सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई थिंक वो आपको बताया जाएगा ना जब हम शीट करेंगे, शीट के होमवर्क होगा। हाँ, ठीक है। तो आई होप आपको NCERT वाला ही डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो। अब देखो आगे, अब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसने कि 10, द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट्स अ टेम्परेरी नेम विथ सिंबल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 letters. Letter, permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representative from each country. The permanent name might reflect the country, state of the country, or which was the discovered or paid tribute to the notable scientist. मैंने अभी आपको 3 लाइन बोली थी कि अगर आपको नाम देना है तो या तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, किसके बाद पे होगा? कंट्री के नाम पे, या स्टेट के नाम पे, या साइंटिस्ट के नाम पे, या आप जिस साइंटिस्ट को एट्रीब्यूट, मतलब जिसने खोजा है वो तो वही करेगा, और या फिर किसके नाम पर। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैज बीन डिस्कवर्ड लिखा हुआ है। ऑफिशियल नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 113, 115, 117, 118 येट टू बी अनाउंस्ड बाय IUPAC। लेकिन ये अनाउंस हो चुके हैं, येट टू बी इसलिए क्योंकि पुरानी है, NCERT है ये, येट टू बी लिखा हुआ है। क्लियर? अब आप छोड़ दो उसको, ज्यादा मत देखो, आप घर पे पढ़ना उसको, है ना। अब मैं देसी में और हिंदी में दोबारा बोल देता हूँ फिर से, शांति से सुनना बस। ये KU था, RF था, इसका नाम में कुजरोवियम लिखा हुआ था, रदरफोर्डियम था, 104 एलिमेंट था। उस समय विश्व 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो सोवियत संघ वाले अपनी चलाते थे, अमेरिका वाले अपनी चलाते थे, लेकिन बाद में दिक्कत ये आ रही थी कि साइंटिस्ट किसकी माने। तो IUPAC की गठन हुई, IUPAC के अंदर ये बात आई कि यार अलग अलग चीजें आ गई, एक KU आ गया और एक ये आ गया।
तो उन्होंने एक रूल बनाया पहले कि 100 से आगे जो भी होगा उसका आईयूपीएसी नाम दिया जाएगा। क्या बोला उन्होंने? 100 से आगे एलिमेंट जो भी होंगे उनका आईयूपीएसी नाम होगा। क्लियर दोस्तों? आईयूपीएसी नाम देने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये याद करने के बाद जब आप नाम बनाओगे तो उसके नाम के पीछे ईएम लगा देंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आया ना? सबको क्लियर हो गया भाई? प्लीज एक बार लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया कि ईएम लगा देंगे। हम्म। तो आप पहले आईयूपीएसी नाम बना के लिख दो, और आईयूपीएसी नाम लिख दो, रख दिया। अब उसने कहा कि आईयूपीएसी नाम रखने के बाद अब जो भी कंट्री खोजेगा उसको ऐसे नहीं कि कोई चाउमीन के नाम पे रख दो, समोसे के नाम पे रख दो, आलू के नाम पे रख दो, नहीं, उन्होंने 3 कंडीशन रखी। पहला, कंट्री के नाम पे रखो, स्टेट के नाम पे रखो, या जो उसने खोज जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसके नाम पर। और अगर किसी साइंटिस्ट को आप एट्रीब्यूट करना चाहते हो कि भाई उसकी उसको साइंटिस्ट को समर्पित करना चाहते हो अपनी खोज, तो उसके नाम पर रख दो। तो अमेरिकन ने 104 एलिमेंट का नाम रदरफोर्डियम रख दिया, और सोवियत संघ ने कोइजरोवियम रख दिया। अब दो नाम सेम टाइम पर एक एलिमेंट के आ गए, तो आईयूपीएसी ने कहा कि देखो अगर ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हम आईयूपीएसी की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग के अंदर वोटिंग जिसको सबसे ज्यादा मिलेगी वो नाम आपका कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? वोटिंग जिसके नाम पर होगी वो एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। वोटिंग आई, रदरफोर्डियम को वोट ज्यादा मिले, इसलिए अब 104 का नाम रदरफोर्डियम आ गया। तो मैं बार बार अब समझ में आया कि दो क्यों लिखवाता था। आप उस समय बहुत परेशान हो गए थे पहले लेक्चर में, जब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो आधे तो उलट गए थे, कौन सा टीचर आ गया, ये क्या पढ़ाएगा मुझे, इसका तो यही नहीं पता 104 में क्या होता है। रदरफोर्डियम में मेरी पेपर टेबल में देख लो 104 है, ये केयू लिख रहा है, इसको कुछ आता ही नहीं है। अब उस समय अगर मैं कह देता ऐसा होता है तो ये सोचते कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा ही होता है, देख लिया। इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा था, 2 बार प्लीज कि लिख लो भाई, लिख लो। अब क्या पता चला सर? पुरानी एनसीईआरटी अच्छी है या नहीं? दोनों अच्छी हैं। आप सृष्टि नई भी ले सकते हैं, ठीक है, आप नहीं ले, नई वाली ही ले। क्लियर? हम्म। अब इसीलिए बोल रहा हूं आपको विश्वास करना पड़ेगा। ट्राई करें आप भरोसा करके पढ़ें, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपको इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, आप इसकी वैल्यू करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बैठ के हमारी बातों को ध्यान से सुने, उसे याद कर लें, दिमाग में बिठाते जाओ उस चीज को। आज आपको लगेगा ऐसा कि कुछ नहीं पढ़ा रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी बेसिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। समझ रहे बात को आप? तो आपको बाद में पता चलेगा ये। तो इसलिए आपको आज भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपको 1 साल बाद होगा कि यार इतना बढ़िया कंटेंट चल रहा था, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे सर, उस समय हम नेतागिरी कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों का दिमाग सिर्फ नेतागिरी में जा रहा था। नेतागिरी से दूर रहो, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। दोबारा बोलो, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। अब आपका सबसे पहला रूल आपको क्या करना है बताओ? पीरियोडिक टेबल याद करनी है। मैं अगर कहीं लिख रहा हूं कुछ तो इसका मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक आएगा बहुत बड़ा, लेकिन वो लॉजिक ऐसा नहीं कि आपको उसी समय बता दें, आने वाले टाइम में आएगा ना वो धीरे धीरे आगे। आया ना? जल्दी बोलो। ठीक है, अब रूल समझ में आ गया क्लियर कट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ गई क्लियर कट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो किसने बनाई थी? 3 साइंटिस्ट ने, वर्नर, रैंग एंड बोर बरी। किसने बनाई थी? नहीं, वर्नर, बोरबरी और रैंक। इन्होंने अब उसके अंदर जो मोजले वाली थी उसमें भी अपडेट करा, उसने कहा कि एटॉमिक नंबर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है ये टेबल। किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे बेस्ड है, अब वो समझते हैं हम। सबसे पहले कि जब आप किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ध्यान से सुनना भाई, जब आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा, एलिमेंट उसी सबशेल का, उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोरोन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p1, इसका किस सबशेल में गया इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ दोस्तों, किस पर गया? किस पर गया? पी। तो बोरोन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? तो बोरोन इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे आपको अब आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपसे पूछे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या बोलोगे? ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तो हमें एक ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन आ गया। जैसे अगर मुझसे पूछे लिथियम किस ब्लॉक का है, 1s2 2s1, लिथियम कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। ठीक है, नोट करो इसको। अगला सवाल पूछेगा अब आपसे, स्कैंडियम 21 आपको बताना है किस ब्लॉक का है, ट्राई करो। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, लास्ट में गया 3d1 में। तो इसका मतलब फिलिंग करते समय, इलेक्ट्रॉन फिल करते समय, अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, कई एस ब्लॉक बोल रहे होंगे, कई इसको बोल रहे होंगे। ध्यान सुनना, रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल करते समय जब आप जाओगे, दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन फिल करते समय जब आप भरोगे तो वो कहलाएगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन फिल करते समय। नहीं आ रहा यमन, हमने क्या रूल बताया, इलेक्ट्रॉन फिल करते समय, अरेंज करते समय नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया देखो, 3D में, जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये सब पढ़ने के बाद आपको डाउट आएगा हीलियम में, कि जब आप हीलियम लिखोगे तो 1s2 होगा। तो हीलियम के केस में क्या हुआ, हीलियम तो एस में जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू बोरबरी तो हीलियम का ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक। लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप बनाए गए हैं, तो इसलिए ग्रुप वाइज इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडक्शनल वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए हीलियम का। तो अब ये याद रहेगा कि हीलियम का ब्लॉक अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्नर और रैंक क्या आएगा, एस ब्लॉक। लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको किस में रखा गया है, फिर पी ब्लॉक। क्लियर दोस्तों? तो ये सवाल कभी नहीं पूछेगा हीलियम का आपको। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड है हीलियम, कि हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस जैसी थी, इसलिए इसे कहां रखा गया बताओ। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कोई ब्लॉक फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हेलोजन के साथ भी मिक्स है और एल्कली मेटल्स के साथ भी मिक्स है, इसलिए हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं दे पा रहा था, ना मेंडलीफ ने दिया और ना किसी ने दिया। लेकिन हम लिखते समय इसको कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जब लिखते हैं तो लिथियम के ऊपर लिख देते हैं। और भी एनसीईआरटी देखी थी तो अपन ने देखा ना, हाइड्रोजन को उसने अलग से लिखा था ऊपर ऐसे। तो इसलिए इसको भी हम कोई किसी भी जगह नहीं दी जाती इसको। क्लियर? हाँ या ना? सर हाउ टू मे कम टू नो दैट एलिमेंट इज फ्रॉम दिस ब्लॉक, क्या पढ़ा रहे हैं ये, शादी ब्याह के कार्ड छप रहे हैं क्या यहाँ पे शिवांश? है शिवांश? है, शादी ब्याह का कार्ड छपा है टॉपिक के अंदर, ये क्या पढ़ रहे हो फिर तुम ये क्या चल रहा है रे? भैया,
ये का लिखा है बे? है शादी ब्याह में आए, लड्डू बाड़ी जलेबी जरूर खा के जाए है। मैं कर रहा हूं ना बात, आई कैन मैनेज। बेटा ये ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है। कॉन्फ़िगरेशन का समझते हो, जब हम लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक हो गया, यहाँ एस में आया तो एस ब्लॉक हो गया, ये लास्ट में डी में गया तो डी ब्लॉक हो गया। इस तरह से ब्लॉक का पता लगा रहे हैं। अभिनव कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड यू सजेस्ट। बेटा शीट नहीं पढ़ के आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। हम्म। क्या करनी है बेटा? एनसीईआरटी से। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें यश, इसके लिए हमने ना पूरा टॉपिक पढ़ाया है। क्रोमियम और कॉपर का कैसे करें, पेन, ये भी पूरा पढ़ाया है। ये कहाँ पढ़ाया बताओ? जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी जब। हाइड्रोजन की भी कोई प्लेस नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ? हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं दिया गया है कभी भी, क्योंकि ये हेलोजन्स यानी 17th ग्रुप के साथ भी प्रॉपर्टी बताता है और ये अल्कली मेटल्स के साथ भी बताता है, इसलिए इसकी कोई प्लेस नहीं दी गई। इसीलिए कहाँ रखा? यहाँ। सर मेरे फ्रेंड के पास ये बुक है, क्या करूँ? रख दो उसको सजा के, वो कभी काम नहीं आने वाली अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? तो ये तो हो गया सबसे पहले ब्लॉक। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है फटाफट। ब्लॉक के बाद हम अभी डिस्कस करेंगे ग्रुप। ग्रुप के बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियड, कि एलिमेंट्स के पीरियड कैसे देखेंगे। क्लियर? कार्बन एक्साइटेशन में नहीं होता है विपुल, गलत आप बोल रहे हैं बेटा। आप अपनी नॉलेज को थोड़ा और इम्प्रूव करिए, जैसा जैसा मैं पढ़ाता जाता हूँ उसको पढ़कर रोज आइए, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, आप अच्छे से डाउट पूछ पाएंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि समोसे के अंदर इडली डाल दूं तो क्या होगा, इडली में समोसा ग्राम मिला के खा लूं तो क्या होगा, लाल चटनी में हरी मिला दूं तो क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक मैं कर लूंगा ना यार, बात ये सब फालतू बातें क्यों करता है तो। हम्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, है ना, कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और ये पीछे से जाके चिल्लाता है, मैं नहीं चिल्लाता, वीजे 2.0 यही बोलता है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। हाँ, आप ये मत सोचना कि सर जो है ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हिंदी में समझाया स्तुति, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, हिंदी में बताया, हिंदी में। ये अभी हिंदी में एनसीईआरटी में बताया था, देखो आप, कि हाइड्रोजन को अलग से लिखा था, देखो ये देखो, ये हाइड्रोजन अलग से पड़ा हुआ है स्तुति, जबकि इसके अंदर 1s1 आ रहा है, फिर भी अलग से है या नहीं है देखो। तो हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं दिया गया पीरियोडिक टेबल में। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें शिवम, इसके लिए जनरल केमिस्ट्री पढ़ाया गया है। ठीक है? हाँ। क्लियर? हाइड्रोजन और हीलियम का कोई पोजीशन नहीं है। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ रखा है, इसका हाइड्रोजन का तो कोई पोजीशन नहीं था, और हीलियम को यहाँ रखा गया है, देखो ये देखो हीलियम कहाँ आ रहा है। हम्म। ये रहा हीलियम पी ब्लॉक में, नोबल गैस प्रॉपर्टी की वजह से। अब बार बार एक ही चीज मत पूछो प्लीज। ठीक है? एक कार्बन वाला भैया भी बहुत परेशान हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, जबरदस्ती टाइप कर रहा, तुम पढ़ कर आओ बे लल्ला। ऐसे लिखो, ऐसे मजा चलेगा, हल्ला कैसे मचाओगा इसे, है? ये तीसरी बार पूछ लिया इसने, हीलो ने, HELO, हीलो। कब पगला गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कब पूछ रहे हो एक ही बार के? नीट पढ़े, शॉर्ट शॉर्ट पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े पहले? ठीक है? आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे किसका? पीरियड। पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी ग्रुप का? पीरियड निकालने का सीधा सा तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया उसने सोडियम, आपसे बोला आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ सोडियम, ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसका एटॉमिक नंबर आ गया 11।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या बोला, क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट पीरियड, लास्ट क्वांटम नंबर होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही उसका क्या होगा, पीरियड। तो पीरियड बराबर क्या होता है, लास्ट या हाईएस्ट क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा जल्दी बताओ, पीरियड क्या रहेगा इसका, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा जल्दी बताओ, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। अब फटाफट बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, यस सर मजा आ रहा है। तो सोडियम का पीरियड कौन सा होगा, आंसर बताओ, थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड, क्योंकि कौन है यार ये। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फिर से कि आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ स्कैंडियम, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, चलो करो ट्राई करो। आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ स्कैंडियम। जिसने अगर स्कैंडियम का गलत किया ना, उसको ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखों में पर्दा छपा हुआ है, चश्मा लगाना पड़ेगा उसको। इसका मतलब वो जबरदस्ती कंफ्यूज होना चाह रहा है। मतलब ऐसे ऐसे नमूने हैं वो जिनका गलत आया ना, ध्यान सुनना। वो ऐसे नमूने हैं कि वॉशरूम में जा रहे हैं, वहां लिखा हुआ है मेंस और वुमेन्स, वहां पे खड़े होके पूछ रहे सर मेंस टॉयलेट कौन सा है, वुमेन्स टॉयलेट कौन सा है। समझना बात को आप, मतलब इतना क्लियरली लिखा हुआ है वहां पे, उसके बाद भी ये कई बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैटिंग में। ये हिंदुस्तान का इसीलिए प्रॉब्लम है, वहां जाके भी खड़े होके पूछेंगे, साइन लगा हुआ है लिखा हुआ है तब भी वुमेन्स टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट है, जेंट्स का किधर है, ये देखो। अब जैसे साफ लिखा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जब मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, ये वाला। तो उसका पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ। थर्ड पीरियड नहीं होगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि आप इसको सेल वाइज जमाएंगे फिर। तो पीरियड निकालते समय तो हाईएस्ट देखना था, और ब्लॉक जब निकालेंगे तो जहां लास्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तब। फोर्थ पीरियड का देखो आप, लास्ट में हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, हाईएस्ट, लल्ला बोल हाईएस्ट। अरे हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 4s है, तो 4s का ही हुआ ना। अगला बताओ, ये किसका होगा, एफ ही बताओ, 26 जल्दी। यस, 26 है। अब आप लिखो इसका क्या आएगा, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 3d6। अब इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढो कौन सी है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s है, तो क्या होगा आंसर, फोर्थ पीरियड। इस तरह से आपको पीरियड निकालना है, आई होप पीरियड निकालना भी आ गया होगा। इस तरह से पीरियड निकालना है, तो आई होप आपको पीरियड निकालना भी आ गया होगा। अगला देखो,
अब पीरियड के बाद आता है ग्रुप नंबर। किस ग्रुप का होगा? तो ग्रुप नंबर अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगा एक तो NS1 और NS2। अगर NS1 आया तो इसका मतलब क्या निकला? हाँ सर, हो सकते हैं अक्षत, बिल्कुल हो सकते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट। ओके, अगर मान लीजिए 1 है तो इसका मतलब ग्रुप क्या होगा? 1। और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको पता है जो 1 होता है वो से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए भी बोल सकते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसे क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ए भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर NS2 आ रहा है तो ये क्लियर हो गया कि ग्रुप 2 हो गया इसका, और उसे आप सेकंड ए भी बोल सकते हैं। ग्रुप 2 आ गया तो उसे क्या बोल सकते हैं? सेकंड ए भी बोल सकते। दिस इज फॉर एस ब्लॉक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं लिथियम किस ग्रुप का है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम 1s2 और 2s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखे हैं तो क्या आएगा? 1s2 2s1। तो मुझे दिमाग की बत्ती जली, यहां पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्रुप क्या हो गया? 1 या फर्स्ट ए। अब सवाल पूछा पीरियड क्या हो गया? आईएस प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2, सेकंड पीरियड हो गया। और ब्लॉक कौन सा हो गया? तो ब्लॉक के लिए तो ये एस में जा रहा है, तो एस ब्लॉक हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो कितना इजी हो गया। अब आप सारे खटाखट खटाखट बता सकते हैं, हाँ या ना? अब आप सारे खताखत 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 बता सकते। दिमाग की बत्ती जली, आया ना? मेंटस, दिमाग की बत्ती जला दे। अगला सवाल करा दे। पी ब्लॉक के लिए देखो फिर। पी ब्लॉक के लिए जब ग्रुप निकालते हैं तो ग्रुप कैसे निकालते हैं देखो। नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। आप ये 10 कर दोगे इसको। नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10 क्यों करते हैं वो समझते हैं। देखो अब इधर, अगर मैं यहां पी ब्लॉक पर जा रहा हूं तो मैं यहां से गिनती करूंगा 1 2, फिर ये भी तो काउंट होंगे इसके डी ब्लॉक के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तब उसका नंबर आएगा। तो यानी 10 आपको काउंटिंग में लेने पड़ेंगे क्योंकि इनकी पोजीशन इनके बाद है, तो इसलिए 10 काउंट करेंगे तब ये 13th आएगा। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है। हाँ है ना? नहीं आ रहा समझ में ना? पॉइंट समझ रहे हो? नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? ये कौन है, नमूना है क्या? परवीर जी अभी भी बताया हीलियम कहाँ रखते हैं। मतलब कुल मिला के एक खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर जाके से ज्यादा पानी डाल दो सारा का सारा कचरा करने के लिए। इतना अच्छे से समझाया कि हीलियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है, उसके अलावा सब है। हीलियम पे क्लियर कट हो गया, हीलियम कहाँ है, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं है, बाकी के लिए निकालना दिया आ गया। ये बीच में हीलियम कहाँ है, हीलियम कैसे निकलेगा? तो क्या कर रहे हो फिर, क्या पढ़ा रहे हैं तुमको बे? है क्या पढ़ रहे हो तुम? इग्नोर देम प्लीज। वाई इग्नोर भाई हंस? पैसा दिया है भाई, उसको डाउट क्लियर कर रहा है ना, उसका डाउट भी तो जरूरी है। हाँ क्या नहीं, बताइए। हाय गरिमा, हाउ आर यू? गरिमा आपको समझ में आ रहा है बेटा? हम्म। अंश बेटा, अगर आपको कभी डाउट आया तो फिर आपको भी इग्नोर कर दें फिर ऐसे? है नहीं कर सकते ना? चलो आगे बढ़े।
डाउट तो सबका बताना पड़ेगा। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। आगे बढ़े। अब जैसे आपसे सवाल पूछा बोरोन, बोरोन का ग्रुप नंबर पूछा उसने, तो आपने देखा ये रहा बोरोन। अब ये एन एस का मतलब समझते हो, लाउटर शेल, सबसे सबसे आउटर शेल ये एन एस है, और ये सबसे आउटर शेल एन पी है। तो अब इसमें काउंटिंग करें अगर अपन, तो ये आपका लास्ट हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 1 आ गया तो इसमें 1 आ गए, और वो 10 करना था तो इसमें 10 आ गए। टोटल करो तो कितना आया, 10, 11 और 2 13, यानी कि 13th ग्रुप का हो गया। और मेंडलीफ के हिसाब से 13th का जो था वो 13A बोला जाता था, थर्ड ए। हीलियम 18वीं ग्रुप में ही तो लिख रहे हैं हम, यही तो बोल रहा हूँ, हीलियम का केस ब्रजमोहन। वाह दीपिका, थैंक यू। दीपिका जी लिखती हैं कि आप गुस्से में भी बहुत क्यूट लगते हैं, ओह माय गॉड, सो स्वीट, थैंक यू। आगे बढ़े। सर विशाल जोशी की किताब कब लें युवराज? वीजे सर की किताब लेंगे जब पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होगा, अभी तो पीरियोडिक चालू ही हुआ है लल्ला, इतना जल्दी काहे भाग रहा है और क्यों मचा रहा है हल्ला? बेसिक्स क्लियर करो अंदर दिमाग में, अभी अभी तो तुम पीरियोडिक में एनसीईआरटी की 4 लाइन है, 4 पेज नहीं पढ़ पा रहे हो ढंग से लल्ला। जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद आएगा पीरियोडिक के बाद एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मजा आने वाला है, बहुत अच्छे सवाल आएंगे, उसके बाद आपको हम देंगे भाई। सर गूगल सेड यू आर द गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आगे बढ़े। अब आपको पूछा उसने कार्बन का बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, चलो कार्बन का निकाल फटाफट बताओ। कार्बन किस ग्रुप का है जल्दी बताओ। सर यू आर सो स्वीट, लव यू फ्रॉम यूपी, ओ माय गॉड, हाय ओजस्वी, थैंक यू। लाल फूल, नीला फूल, विजय सर ब्यूटीफुल, ओहो थैंक यू। 14th ग्रुप, वेरी गुड। कैसे पता चला? कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6। अब आपने देखा यार 6 था तो 1s2, 2s2 और 2p2 है। तो आप देखो ध्यान से, 2s2 2p2 है तो कितने हुए इसमें, 2। पी में भी कितने हुए, 2। और 10 आपको एक्स्ट्रा ऐड करने ही है, टोटल कितना हुआ 14th। एक और पूछता हूँ थोड़ा अजीब सा, ताकि आपको लगना चाहिए ना यार व्हाट इज गोइंग ऑन, इसका बताओ बेटा, ग्रुप 81 का। हम्म। 18th का बताओ। बोलो। जी मैं बिल्कुल बता दूंगा कि बुक कब लेनी है, ठीक है, पहले बेसिक्स क्लियर करो आप। थेलियम का करके बताओ। ओ वाह, लुकिंग हैंडसम इन ब्लैक शर्ट, वाह थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार ही है जो ऐसी स्थिति में भी बोल रहे हो कि लुकिंग हैंडसम, गजब करते हो यार, सच में प्यार करते हो आप, थैंक यू। थेलियम नाम है इसका, क्या नाम है? थेलियम, थेलियम, थेलियम। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अब जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो जाके सीखें, क्योंकि हमने पढ़ाया है जनरल केमिस्ट्री पूरा। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जीनोन 4f14, 5d10, 6s2 और 6p1 आता है। दोबारा से बोलो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटर शेल में कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ, 2 और ये, तो 2 ये करेंगे, एक ये करेंगे और 10 ये, तो टोटल कितना आएगा 13th। और 13th के साथ साथ थर्ड ए भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगला बताओ। ये वाला नहीं समझ में आता मुझे यार, ये पता नहीं क्या पूछ लेते लल्ला। हम्म।
अंकित कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा आपको। इसके लिए हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है जनरल केमिस्ट्री कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये डाउट पूछोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो आपका ये मोरल ड्यूटी बनता है कि आप जाएं और तुरंत जा करके क्या करें बताओ। आप वो सारे लेक्चर देखें, कौन से वाले, जिनमें जनरल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया गया, और इट इज रिक्वेस्टेड एंड सजेस्टेड कि आप जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना ये सब आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होगी आपको, ठीक है। वाह, 14th आ गया है। आपको याद है मैंने लिखना सिखाया था, एस पी, SP, SDP, SDP और SFDP, ठीक है। आपको याद है ये फर्स्ट शेल होता है, सेकंड सेकंड होते हैं, थर्ड थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, फिर फोर होएगा, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर फोर, फाइव और सिक्स। 50 इलेक्ट्रॉन भरने थे आपको, 50, तो भरो। दो दो चार छः, दो छः, दो 10, छः, दो 10 और ये 6, देखना जरा कितने हुए यहाँ तक। 30 तो यहाँ हो गए, 30 और 6 36, दो 38, 10 48, तो दो आएगा यहाँ लास्ट में। अब अगर ये दो आया तो क्या हुआ, आउटर शेल देखो कौन सा हुआ, फटाफट से शेल वाइज जमाना पड़ता है फिर इसको। तो कैसे जमाते हैं याद करो, 1s2, 2s2, 2p6, शेल वाइज समझ लेना कैसे जमाते हैं भाई। शेल वाले सब एक साथ आएंगे, थर्ड शेल है ये, 4s2, 4p6, 4d10 भी आएगा, है ना। 5s2, 5p6 आ गया ये आउटर शेल हो गया। अब इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। पी में कितने हैं, छः, और कितने ऐड कर देंगे, 10। तो आप देखो टोटल कितना आया, सॉरी छः कहाँ था, दो ही तो था यार। कितना आया, 18 नहीं, 5p2 है, 10 दो, यानी कि ये 14th ग्रुप का हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये 14th ग्रुप का होगा। कितने का होगा, 14th ग्रुप का। आई होप आप कर लेंगे अब इस तरह के सवाल। तो देखो आपने क्या क्या सीखा। आपने सबसे पहले ग्रुप निकालना सीखा, आपने ब्लॉक निकालना सीखा, आपने पीरियड निकालना सीख लिया। तीन चीजें हम सीख चुके हैं अभी, ग्रुप, ब्लॉक और ये। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैसे, देखो जरा। अब आपके पास आएगा, जैसे मान लीजिए 104, इसका ग्रुप बताओ, ग्रुप। जब आप 104 का ग्रुप बताते हो तो 104 या 100 के बाद जो आते हैं उनमें ये दो लेटर जो होते हैं ना, वही ग्रुप होता है। तो अगर यहाँ 104 है तो 04 ग्रुप, यानी कि फोर्थ ग्रुप का हो गया ये कौन से ग्रुप का होगा अब, ये जो दो लेटर है ना इन दोनों को बोला जाता है, तो कौन सा हुआ ये, फोर्थ ग्रुप का। ये बोलो, फिफ्थ ग्रुप का। अपने आप यहाँ तो फिक्स हो गया। ये कौन सा ग्रुप हुआ, सिक्स्थ ग्रुप का। फिक्स है। ये कौन सा ग्रुप का हुआ, सेवंथ। इनके ग्रुप बताओ फटाफट से, चलो ट्राई करो।
आ गया। ये फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, एट ग्रुप, नाइन ग्रुप, 10, 11, 12, 13, 14, लेकिन 104 से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कहां से? 104 से। क्यों? उसका रीजन भी सुनो। क्योंकि सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 हो, और थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक हो, तो ये फिक्स हो गया। ये 4f सीरीज होती है, ये 5f सीरीज होती है। इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए भाई। तो इनका ब्लॉक फिक्स है। इनका जो ब्लॉक है वो क्या है? एफ ब्लॉक। तो ये एटॉमिक नंबर फिक्स हो गया आपके, कि ब्लॉक इनका फिक्स होगा। वो क्या होगा? अब अगर आपको याद हो, तो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो ये पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो कहां लिखा हुआ है इनको देखो पीछे। यहां से देखना आप, मैंने यहां से लिखा हुआ है 58 से कहां लिखा हुआ है? यहां। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर अपन चलें, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो नोमेनक्लेचर करती है वो क्या करती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये पूरे के पूरे सब कहां आ गए? ये थर्ड बी में आ गए, देखो। ये फिक्स हो गया। तो 58 से लेकर के 71 तक फिक्स होगा थर्ड बी ग्रुप। 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक फिक्स है थर्ड ग्रुप। 104 आते ही देखो फोर्थ ग्रुप आ गया। 105 आते ही देखो फिफ्थ ग्रुप आ गया। अपने आप चेंज होता जा रहा है। फील आई कि नहीं है अंदर से? फील आनी जरूरी है, फील। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, वो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करते हैं। बेटा ये पहली क्लास में करा चुके हैं हम पीरियोडिक टेबल की। लेट बैच लिया है तो जाके रिवीजन करो। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सर ये वाला फंडा कहां से लगेगा, तो 104 से लगेगा, क्योंकि 103 तक फिक्स है ये पूरे के पूरे कौन सा ब्लॉक है इनका? ये एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, ब्लॉक कौन सा? एफ ग्रुप जो है वो थर्ड बी या थर्ड हो गया। अब पीरियड की बात जब होगी तो ये होगा सिक्स पीरियड का, और ये होंगे सेवन पीरियड के। लास्ट पीरियड है ये, सेवंथ पीरियड। तो ये एफ ब्लॉक वाले भी हो गए। अब 118 तक पहुंचा दिया मैंने आपको, देखो सारे समझ में आ गए। 58 से 71 फिक्स है, 90 से 103 फिक्स है, ब्लॉक फिक्स है, और ग्रुप फिक्स है। बस पीरियड में अंतर है कि ये होंगे सिक्स पीरियड के, 90 वाले होंगे सेवन पीरियड के। क्लियर? शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है बेटा हिंदी में। अविकेश, आप लेट हैं इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा, है ना? जी बिल्कुल, ब्रिज ब्रिज नंदन, यस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लल्ला। बोलो। नहीं युवराज, नहीं बेटा, नहीं लेना है। सर आपसे पढ़ने में फील आता है। अरे वाह, थैंक यू। हाँ युवराज, रिप्लाई कर दिया, नहीं लेना बेटा, है ना? आगे बढ़े। कोई डाउट? एक सवाल बताओ, चलो, हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है? तो आंसर दोगे उसे किस पीरियोडिक टेबल में? कहीं नहीं रखा गया, नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं है। क्लियर? हीलियम का बताओ।
हीलियम कौन से ग्रुप में है? 18th ग्रुप में है। बस, बाकी सब सही है। अब आया ना? सिंपल है कि नहीं है? बोल तो दो रे, ए लल्ला, बता दे हल्ला, मचा दे हल्ला लल्ला। हम्म। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बात होती है, जैसे पीरियड 1 अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जब होगी तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? क्योंकि एस एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो एस ही रहेगा, ये 1s1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है? कितने एलिमेंट होंगे? मैक्सिमम अगर एस में 2 भर सकते हैं तो कितने एलिमेंट आएंगे? 2। क्लियर? और वो एलिमेंट कौन कौन से थे? हाइड्रोजन और हीलियम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2। पीरियड 2 हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन आएगा? एस और पी। क्योंकि सेकंड पीरियड में अब एस और पी आ जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो एलिमेंट भी कितने हो सकते हैं? यहाँ लिखते हैं हम सब शेल्स। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एलिमेंट। चलो बताओ। अब मुझे आप बताते जाना फटाफट फटाफट कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो पीरियड एलिमेंट भी कितने होंगे पीरियोडिक टेबल में? 2। वो कौन से होंगे? हाइड्रोजन और हीलियम, 1 और 2। अब जब आप सेकंड पीरियड में आएंगे तो कितने होंगे? एक एस और पी आएगा सेकंड पीरियड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एस में? 2। पी में कितने? 6। टोटल कितने? 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होंगे? 8। और क्या होगा ये? कौन से एलिमेंट होंगे वो? हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम, फिर नियोन, 3, 10। फिर जब थर्ड पीरियड आएगा तो क्या होगा? फिर एस पी। कितने? 8। 8। लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम, 11। नियोन के बाद क्या आती है? आर्गन, 18। फिर आपको पता है फोर्थ पीरियड में कौन कौन आता है? एस डी पी। टोटल कितने एलिमेंट? 18। 18। कौन कौन आएगा सोडियम के बाद? पोटेशियम, 19 से लेके क्रिप्टॉन, 36 तक। फिफ्थ एस डी पी, 18। 18। पोटेशियम के बाद क्या आएगा? रुबिडियम, 37। क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा? जीनॉन, 54। सिक्स्थ एस एफ डी पी, कितना आ जाएगा अब? 14 बढ़ गए, 32। 32। और ये रुबिडियम के बाद क्या था? सीजियम, 55 से लेके रेडॉन, 86 तक। सेवन पीरियड इनकम्प्लीट बोला जाता है, तो वो भी क्या होगा अभी? एस एफ डी पी। कितने आएंगे उसमें भी? 32 एलिमेंट, 32। और ये क्या बनेगा? सीजियम के बाद क्या आता है? फ्रांशियम, 87 से लेके 118 था इसके नीचे, है ना एलिमेंट। और उसका सिंबल मैंने बताया था ओ जी, ऑग्नेजियम। ठीक है, ऑग्नेजन। ठीक है।
तो ये आपके, अब जो पहला पीरियड होता है वो पीरियड हमेशा शॉर्ट होता है क्योंकि उसमें सबसे कम एलिमेंट है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको शॉर्ट, इसको शॉर्ट, इसको लॉन्ग, इसको लॉन्ग, और लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट। तो हाई सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए जो कंप्लीट है हमारे सिलेबस में, वो कौन सा है? 6 पीरियड। क्योंकि अभी तक हमारे सिलेबस में जो चल रहा है ये इनकम्प्लीट है, 7th। 7th क्या है? इनकम्प्लीट। क्या है? इनकम्प्लीट। 7th क्या है? इनकम्प्लीट। तो हम क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट 6 और 7 दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब अगर मैं 8वां पीरियड लाता हूं, तो पता है आपको, एक बार मैंने जब क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि अब तक खोज लिया गया है एस पी डी एफ जी एच, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बताए भी थे मैंने कितने होते हैं, 2, 6, 10, 14। यहां सोच के बताओ कितने आएंगे? 18 और 22। क्या ऐसा है क्या? क्या मैंने सही लिखा क्या? जल्दी बताओ फटाफट। अरे इनकम्प्लीट है सिलेबस के हिसाब से, अभी देखा ना एनसीईआरटी में बताया था ना, कुछ जगह स्टार लगा हुआ है। सही लिखा मैंने? अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एस, ठीक है। अब क्या आएगा उसके साथ? जी एफ डी पी। 9th के अंदर भी क्या आएगा? एस जी एफ डी पी। लेकिन अगर मैं 11th 9th के बाद 10th लिखता हूं तो क्या आएगा? एस एच जी एफ डी पी। दो दो बार आते हैं। और 11th लिखता हूं तो भी एस एच जी एफ डी पी। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख के बताओ मुझे कितने कितने होंगे? 32 के बाद मुझे क्या ऐड करना है उसमें? 18। तो 32 के बाद 18 ऐड किए तो 50 50। 50 में फिर कितना ऐड करना है मुझे? 22। तो कितने होंगे? 72। तो ये सवाल आपसे जब पूछा जाएगा तो आई होप कर देंगे कि 8वें पीरियड में कितने एलिमेंट रखे जाएंगे? 50। 9th पीरियड में कितने रखे जाएंगे? 50। 11वें 10वें पीरियड में कितने आएंगे? 72। और 11वें पीरियड में कितने आएंगे? 72। ये सब फिक्स है। क्या बोला बताओ मैंने? ये सब फिक्स है। दोबारा सुनेंगे। हमेशा ये टेबल कहाँ से बनी, कैसे शेल्स लिखे, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको कैसे पता लगा। यहाँ देखो आप, ये लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन, ये एस एस चल रहा है तो 2 एलिमेंट थे। यहाँ देखा तो एस पी चला, एस पी एस पी एस पी एस पी। यहाँ आया तो क्या चला? ये एस, फिर ये डी, फिर वो पी आया। यहां तक देखो एस डी पी। लेकिन जैसे ही मैं यहां आया, यहां देखो आप, जैसे ही मैं यहां आया तो एस के बाद ये एफ भी आ गया, 4F। तो एस एफ फिर डी फिर पी। समझ रहे हो बात को? यहां पर आया तो फिर एस, फिर ये एफ, फिर ये डी ब्लॉक, फिर पी। ऐसे लिख रहे हैं। दोबारा देखो कैसे लिख रहे हैं। एस एस पहले पीरियड में खत्म हो गया, दूसरे में एस, फिर पी आया, तीसरे में भी एस और पी आया, यहां आया एस, फिर ये डी, फिर पी, एस डी पी। तो 2 बार एस डी पी हो गया। जब हम यहां आ गए लेंथेनम में तो एस, फिर लेंथेनम के बाद तो एफ आएगा ना, पहले एफ फिर डी फिर पी, तो एस एफ डी पी। फिर यहां आए तो एस एफ डी पी। तो अब हम टेबल को एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जा रहे हैं। तो क्या आएगा फिर? एस जी एफ डी पी, एस जी एफ डी पी। और एच भी आता तो एस एच जी एफ डी पी, एस एच जी एफ डी पी। यानी कि 8वें में अगर देखते तो 50 होते, 9 में होते तो 50 होते, 10वां पीरियड अगर आ जाता तो 72 होते, 11वां पीरियड आता तो 72 होते। 11वें से आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हाइपोथेटिकली हमें पता नहीं है, क्योंकि एच तक तो खोज लिया। कहां तक खोज लिया? एच तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। बहुत ईमानदारी से आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ कर आए, ये सारे सवाल आते हैं। ये पीरियड अच्छे से याद कर लें जो मैंने बताया अभी।
ठीक है, ये देखो आप, ये अब समझ में आ गया होगा, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी क्यों लिखा। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था तब मैंने ऐसे याद कराई थी टेबल आपको। ये वाले भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ कर आना भाई।